ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही बदलाव शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने 20 मई से राज्य में पुशबैक अभियान शुरू कर दिया है। पुशबैक यानी कि अब बांग्लादेश से घुस आए अवैध घुसपैठियों को सीधे गिरफ्तार करके बीएसएफ को सौंपा जाएगा और फिर उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। सचिवालय में बीएसएफ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद शुवेंदु सरकार ने ये ऐलान किया है। भाजपा सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुरानी तृणमूल सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए शुवेंदु ने साफ कहा है कि अब बंगाल में घुसपैठियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। जिनके पास कागज और आधिकारिक दस्तावेज नहीं है उनको यहां से जाना होगा। इस मामले को लेकर केंद्र और बंगाल राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। दशकों से जो लोग घुसपैठ कर देश में बसे हुए थे सबको एक एक कर वापस उनके देश भेजा जाएगा। तो आइए इस बारे में डिटेल में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि ये पुशबैक नीति क्या है, बंगाल सरकार सीमा पर क्या कर रही है और इसका देश और बंगाल पर क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पुशबैक अभियान शुरू, घुसपैठियों पर सख्ती। 20 मई को मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद पुशबैक नीति को तुरंत लागू करने का ऐलान कर दिया। अब राज्य पुलिस सीमा क्षेत्रों में घुस आए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार करेगी और उन्हें बीएसएफ के हवाले कर देगी। बीएसएफ फिर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजेगी। शुवेंदु सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने के लिए लिया गया। शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 14 मई 2025 को ही घुसपैठियों को बीएसएफ को सौंपने की गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन पुरानी सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब शुवेंदु सरकार ने साफ कहा है कि बंगाल में तुष्टीकरण के दिन खत्म हो गए हैं। लव जिहाद, जर्मन धर्मांतरण और महिला सुरक्षा से जुड़े कई अपराधों में अवैध घुसपैठियों की भूमिका रही है। अब सबको खत्म किया जाएगा। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का फार्मूला। सरकार ने इस अभियान को 3 सूत्रों पर चलाने का फैसला किया है। वो है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। डिटेक्ट यानी घुसपैठियों को पहचानना, डिलीट यानी कि उनके रिकॉर्ड सिस्टम से हटाना, डिपोर्ट यानी उन्हें वापस बांग्लादेश भेज देना। राज्य के सभी सीमावर्ती थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम अब तेजी से काम कर रही है। भारत बांग्लादेश सीमा की 2200 किलोमीटर की लंबी सीमा में से 569 किलोमीटर पर अभी भी बाढ़ नहीं लग पाई है। शुवेंदु सरकार ने इस समस्या को जल्द हल करने का फैसला किया है। सरकार ने महज 10 दिनों के भीतर बीएसएफ को 27 किलोमीटर इलाके के लिए 75 एकड़ जमीन दे दी है। बाकी जमीन भी 45 दिनों के अंदर देने का निर्देश दिया गया। इस बीच मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मथुआ और अन्य हिंदू शरणार्थियों समुदायों को आश्वासन दिया है कि उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 से पहले आए प्रताड़ित अल्पसंख्यक जो 7 अधिसूचित समुदाय में शामिल हैं वो सीएए के तहत नागरिकता पाने के हकदार हैं। पुलिस उन्हें परेशान नहीं करेगी और सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। दोस्तों, इस पुशबैक अभियान से बंगाल की सीमा सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है। अवैध घुसपैठ कम होगी, अपराधों पर लगाम लगेगी, राज्य की कानून व्यवस्था सुधरेगी। शुवेंदु सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अब सबसे ऊपर है। आने वाले दिनों में सीमा क्षेत्रों में और सख्ती देखने को मिल सकती है। शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने सत्ता संभालते ही बड़े और सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पुशबैक अभियान, सीमा पर बाढ़ और घुसपैठियों पर कार्रवाई, ये सब कदम राज्य की सुरक्षा को नई दिशा दे रहे हैं। बंगाल की जनता भी इस मामले को लेकर सरकार का पूरा सहयोग दे रही है। अब देखना ये होगा कि ये अभियान कितना प्रभावी साबित होता है। आपको शुवेंदु सरकार का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।